तो देखो भैया कैसे स्लाइडिंग हुआ है, दूसरी तरफ से ये स्लाइडिंग हुआ है। टनकपुर व्यू पॉइंट जिसे बोलते हैं टीफन टॉप। सादा नदी दिख रही है, पूरे जंगल दिख रहे हैं, रोड्स दिख रहे हैं, गांव दिख रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग। आइए दोस्तों, आज एक्सप्लोर करेंगे एक हिडन ब्यूटी को, एक खूबसूरत नेशनल हाईवे 09 जो कि है टनकपुर से चंपावत तक। झूला पुल पर आकर कैसा फील कर रहे हैं हमारे शुभम भैया? झूलता हुआ सा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं अमोड़ी। सो पहुंच गए हैं धौन। सनराइज का तो मैं दिखा नहीं पाता, लेकिन सनसेट का व्यू आपको हमेशा दिखाऊंगा। कुछ नहीं दिख रहा भाई। सो हे गाइस, वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर ट्रैवलर। सो आज जा रहे हैं टनकपुर टू चंपावत। बेसिकली खटीमा टू चंपावत जा रहे हैं, लेकिन खटीमा से निकल के हम पूर्णागिरी मंदिर गए थे। पूर्णागिरी मंदिर का ब्लॉग नहीं देखा तो इसके नीचे वाला ब्लॉग पूर्णागिरी मंदिर का वो देख लीजिए आप। पूर्णागिरी के बाद हम आए हैं टनकपुर। टनकपुर से आप देख रहे हैं ये ब्रिज, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और टनकपुर से लेकर जो भी ब्यूटी है चंपावत तक की, वो सब आपको मिलेगी इस वीडियो में। सो बने रहिए। ब्यूटीफुल सी प्लेस है। पीछे देख रहे हैं आप हमारे शुभम गुप्ता, डिस्टेंस बिटवीन फेम। बहुत सारी ब्लॉग मिलेंगी आपको डिस्टेंस बिटवीन में, और बहुत सारी ब्लॉग मिलेंगी आपको शेखर ट्रैवलर। तो चलते हैं चंपावत की तरफ। इसी ककराली ब्रिज से शुरू करते हैं टनकपुर टू चंपावत का एक खूबसूरत ब्लॉग। और ककराली गेट से ही हम प्रवेश कर जाते हैं हिल एरियाज़ में, जो कि शिवालिक पर्वत श्रेणी है। और इस शिवालिक पर्वत श्रेणी में सबसे पहला जो हमें गांव मिलेगा वो मिलेगा विलेज बस्तिया। चंपावत तक पहुंचने के लिए आपको बाई ट्रेन टनकपुर तक आना पड़ेगा, और बाई बस भी आप भारत में कहीं से भी जुड़ सकते हैं। तो ये रहा बस्तिया विलेज, जो कि टनकपुर के बाद हिल एरिया में पड़ने वाला पहला विलेज है, और इस गांव की अपनी अलग ही खूबसूरती है। खूबसूरत बस्तिया विलेज के बाद जो अगला पड़ाव हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा 8 मील। 8 मील बेसिकली बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, और मानसून और रेनी सीजन में यहाँ पर एक खूबसूरत झरना बनता है। तो आइए चलते हैं 8 मील टनकपुर की तरफ। आपने खूबसूरत अभी पेड़ देखे होंगे भाई, क्या ब्यूटीफुल व्यू बनता है रास्ते में। जितनी बार आते हैं, पतझड़ का मौसम है, नई कलियां फूट रही हैं, तो इतना ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है ना। सारे के सारे ऐसे ही लाली बिखरी हुई है सारे के सारे पेड़ों पर। और ये जगह का नाम है 8 मील। 8 माइल का आपको ब्लॉग देखना तो मेरे चैनल पर शेखर ट्रैवलर 8 माइल आप सर्च करेंगे तो आपको ब्लॉग मिल जाएगी। 8 मील से श्यामला ताल के बीच में आपको मिलेगा व्यू पॉइंट टिफन टॉप, जिसे टनकपुर व्यू पॉइंट भी कहते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट है, जहाँ से हिल एरिया को मैदानी इलाके में आप देख सकते हैं। तो रास्ते का व्यू का एंजॉय लेते लेते पहुँच गए हम टनकपुर व्यू पॉइंट जिसे बोलते हैं टिफन टॉप। बस 2 4 10 कलर सामने दिख रहे हैं। हाँ। एकदम मैं काला दिख रहा हूँ, पर आपको इधर घुमाना पड़ेगा। अच्छा। यहाँ से इस तरह का एकदम दिख रहा है, एकदम अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं। रोड्स नीचे राउंड शेप में दिख रही है, वो काफी अमेजिंग। आपका यहाँ पे जो रोड्स है वो काफी अच्छी है। आराम से अभी तक जितनी रही है आराम से यहाँ तक पहुँचो। और टॉप से एकदम व्यू दिख रहा है, सादा नदी दिख रही है, पूरे जंगल दिख रहे हैं, रोड्स दिख रहे हैं, गाँव दिख रहे हैं, मतलब सब चीजें अमेजिंग एक नजर में आप अमेजिंग। समझ लीजिए। सो ये देख रहे हैं आप टिफन टॉप। इसके आगे एक बोर्ड और लगा है, वहाँ पर लिखा है व्यू पॉइंट। यहाँ पर है माता पूर्णागिरी देवी का मंदिर, छोटा सा। काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, इसकी वजह से माता पूर्णागिरी देवी का यहाँ पर मंदिर बना रहा है। लेकिन ये बात है कि जब से ये मंदिर बना है तब से यहाँ एक्सीडेंट बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो श्यामला ताल से थोड़ा सा नीचे हैं हम। वाइड एंगल कैमरे से टनकपुर व्यू पॉइंट, थोड़े से धुंध छा गई है। और आगे है टनकपुर सिटी, आप दिख रहा होगा आपको। और ये देखिए रोड जहाँ से हम आए।
इस व्यू पॉइंट के बाद हम चले श्यामला ताल की तरफ, पर समय कम होने की वजह से हम श्यामला ताल नहीं जा पाए। अगर आप श्यामला ताल की ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। और फिलहाल आप देख रहे हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी, और अभी हम पहुंच गए हैं सूखी ढाक, जो श्यामला ताल से लगभग आधा किलोमीटर आगे खूबसूरत सा बाजार है, इसे कहते हैं सूखी ढाक। बीच में कुछ उबड़ खाबड़ रास्तों के बाद आपको एक खूबसूरत सा ब्रिज मिलेगा। फिलहाल सितंबर में एक भीषण बाढ़ आई थी जिसमें ये ब्रिज टूट गया था, और ये कौन सा ब्रिज है ये आपको बताते हैं आगे। अभी आ गए हैं हम चलथी, और यहाँ पर इतना भयंकर का लैंडस्लाइड हुआ था ना कि जो ये नया निर्माणाधीन ब्रिज है, ये पुल भी बह गया था भाई। जो अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रिज है, जो आपने अभी वीडियोस में देखा था, उसी ब्रिज के सहारे टिका हुआ है। ये चंपावत और टनकपुर के बीच के जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, उसी ब्रिज के साथ आज भी वो अंग्रेजों के बनाया हुआ ब्रिज काम आ रहा है। और नया ब्रिज का काम चालू है, शायद बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए ये पूरा ब्रिज बना हुआ था, सिर्फ गाड़ियाँ नहीं चल रही थी। सितंबर 15 के बाद जो बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, उसने यहाँ सब कुछ बहा दिया। ये रहा चलथी वाला ब्रिज, और ये नदी गई, और ये आगे जाके महाकाली नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है नदिया नदी, और इसे हम लोग बोलते हैं चलथी वाली नदी। झूला पुल पर आकर कैसा फील कर रहे हैं हमारे शुभम भैया? झूलता हुआ सा फील कर रहा हूँ मैं यहाँ। जो टाइम पे मैं आया हूँ, ये टाइम भी बहुत अच्छा सा है, थोड़ा सनसेट का टाइम हो रहा है। हाँ। तो व्यू भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, अच्छा सा टाइम है, और अलग व्यू दिखेगा इस टाइम, मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। ये बस पॉइंट है। और जब इसके ऊपर हल्का सा भी आप कदम रखते हैं तो ये झूलता है, बड़ा मज़ा आता है फिर। वाकई में बहुत खूबसूरत है। और इंस्टा की रील बना रहे हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो प्लेस होती है, यही सब तो ढूंढते हैं। हाँ, यही सब ढूंढते हैं। और ऐसा ही सब बहुत कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल पर, साथ में डिस्टेंस बिटवीन पे भी। और इसका मैंने स्पेशली ब्लॉग बना रखा है झूला पुल चंपावत करके, आप देख सकते हैं। ये जा रही है नदी, और ये है इसके बैक का। और ये देखिए, ये रहा झूला पुल, बहुत खूबसूरत है। चंपावत जाते समय रास्ते में चलथी में आप रुकेंगे, और थोड़ा सा 50 मीटर नीचे आएंगे तो मिलेगा आपको ये झूला पुल। चलती से थोड़ा आकर एक ब्यूटीफुल से व्यू मिला है भाई, कायनात की सुंदरता मिली है। पहाड़ी जो खेत होते हैं ना सीढ़ी नुमा, वो मिले हैं। तो जल्दी से चलते हैं बैक कैमरे पर और आपको दिखाता हूँ। व्यू देखो भाई, शुभम भैया, रोड और नदी, पहाड़, और पहाड़ को नीचे खेत, और एक खूबसूरत सा गांव, और साझा इसे बोलते हैं कोठियाली गांव। और ये देखो सनसेट, और सनसेट का ऐसा दो पहाड़ियों के बीच से ऐसा व्यू मिलेगा, और ऐसा गांव का व्यू मिलेगा यार, ऐसा कहाँ देखने को मिलता है भाई। पहुंच गए हैं अमोड़ी, ये देख रहे हैं आप। और अमोड़ी में मोड़ ही मोड़ है, शायद इसीलिए इसका नाम रखा है अमोड़ी। और बहुत ही खूबसूरत बाजार है इधर का मार्केट, और इससे भी ज़्यादा यहाँ के खूबसूरत गांव हैं। तो आप देख रहे हैं अमोड़ी, सामने देखिए यार क्या घर है यार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए मकान बहुत खूबसूरत लग रहा, पेड़ों से थोड़ा छुप गया है। तो देखो भैया कैसे स्लाइडिंग हुआ है, दूसरी तरफ से ये स्लाइडिंग हुआ है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ, ये वाला जो गांव है, ये गांव अगर आप देखना चाहते हैं, ये हॉन्टेड गांव है, करार दिया गया है इसे हॉन्टेड गांव। मैं ये नहीं कहूँगा ये हॉन्टेड प्लेस है। और अगर आप इस गांव की वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो मैं इधर आऊँगा। जैसे मेरे घर से बहुत दूर है ये,
लेकिन अगर आप चाहते हैं देखना, शायद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए पूरी बाकुली है ये, तो कम से कम, और ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, कम से कम 50 या 60 साल पुराने जैसे मकान होते थे उस तरह का मकान है। और भैया इस लाइटिंग देख लीजिए, वो शुभम भैया को देखो, शुभम भैया बड़ा खतरनाक दिख रहा है, आप उधर से गिर जाओगे। सो पहुंच गए हैं धौन, और पीछे देख रहे हैं रोड, और क्या खूबसूरत सनसेट का व्यू है यार। सनराइज का तो मैं दिखा नहीं पाता, लेकिन सनसेट का व्यू आपको हमेशा दिखाऊंगा। सो देखते हैं, ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, उसका व्यू ठीक पीछे। इन खूबसूरत रास्तों में हम इतना खो गए कि समय का, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला, और लगभग चंपावत से 12 किलोमीटर पहले ही हमें थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया, और चंपावत पहुंचते पहुंचते बिल्कुल डार्कनेस, अंधेरा हो चुका था। बट एक्सप्लोर करेंगे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में चंपावत। अगर आप चंपावत की ब्यूटीनेस देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो क्लिक कीजिए एंड स्क्रीन पर। कुछ नहीं दिख रहा भाई। गाइस आप देख रहे हैं चंपावत का नाइट व्यू। जल्दी से जाइए, एंड स्क्रीन पर क्लिक कीजिए या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए और एंजॉय लीजिए चंपावत की ब्यूटीफुल ब्लॉग का।